रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो न्याय की गुहार लगाने इंसान कहाँ जाए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसियाना थाने से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने खाकी वर्दी के विश्वास को तार तार कर दिया है। एक बीएड की छात्रा जो अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के मामले में न्याय पाने के लिए थाने के चक्कर काट रही थी, उसी के केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसे अपनी हवस और धोखे का शिकार बना लिया। Welcome to my YouTube channel. I am Pankaj and you are watching Beyond the True Crime. तुम्हारा केस पुराना हो गया है। इसे नए सिरे से मजबूत करने के लिए तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना होगा। ये कोई फिल्मी संवाद नहीं, बल्कि एक वरिष्ठ दरोगा द्वारा अपनी ही पीड़िता से कहे गए वो शब्द हैं जो एफआईआर का हिस्सा बने हैं। आइए इस पूरी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी में समझते हैं कि कैसे एक पुलिस अधिकारी ने अपने पद का दुरुपयोग किया, पीड़िता ने कैसे हिम्मत जुटाकर इस सच का पर्दाफाश किया और कानूनी फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ये आरोप कितने सटीक बैठते हैं। विक्टिम लखनऊ में रहकर बीएड की पढ़ाई कर रही एक होनहार स्टूडेंट है। विक्टिम पहले से ही बस्ती जिले के निवासी अभिषेक सिंह के खिलाफ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का मुकदमा लड़ रही थी। वो बस्ती के छावनी थाने में दर्ज अपनी शिकायत को 0 एफआईआर के जरिए ट्रांसफर करवाकर लखनऊ के आशियाना थाने में लाई थी। एक पीड़ित महिला होने के नाते वो पूरी तरह से पुलिस की जांच पर निर्भर थी, जिसका फायदा उठाकर उसे मानसिक दबाव में लिया गया। आरोपी दरोगा धर्मवीर शाही वरिष्ठ उप निरीक्षक यानी सीनियर सब इंस्पेक्टर थाना आशियाना लखनऊ में पोस्टेड है। 0 एफआईआर के थ्रू ट्रांसफर होकर आने के बाद इस केस की आधिकारिक इन्वेस्टिगेशन धर्मवीर शाही को सुपुर्द की गई थी। एक इन्वेस्टिगेटर के रूप में आरोपी दरोगा के पास चार्जशीट लगाने या केस डायरी लिखने की असीमित शक्तियां थीं। उसने इसी पावर का इस्तेमाल छात्रा को डराने, गुमराह करने और शोषण करने के लिए किया। 20 फरवरी 2026 को बस्ती के छावनी थाने से 0 एफआईआर स्थानांतरित होकर लखनऊ के आसियाना थाने पहुंची। 21 फरवरी को एसएसआई धर्मवीर शाही ने छात्रा को बयान दर्ज कराने के बहाने थाने बुलाया। बयान दर्ज होने के बाद दरोगा ने केस की प्रगति बताने के नाम पर छात्रा का पर्सनल मोबाइल नंबर ले लिया। शुरुआत में केस से जुड़ी बातें हुई, लेकिन धीरे धीरे दरोगा ने देर रात कॉल करने शुरू कर दिए और बातचीत को पर्सनल और अश्लील दिशा में मोड़ना शुरू कर दिया। जब छात्रा ने दरोगा के अनुचित बातों का विरोध किया तो धर्मवीर शाही ने एक सातिर कानूनी जाल बुना। उसने छात्रा से कहा, तुम्हारा केस पुराना हो चुका है, इसमें आरोपी को सजा दिलाना मुश्किल है। इसे मौजूदा घटना से जोड़ने के लिए तुम्हें मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने होंगे। जब छात्रा सहम गई और इनकार कर दिया तो दरोगा ने अपनी रणनीति बदल ली। उसने भावुक कार्ड खेलते हुए वादा किया कि वो उसे सच्चा प्यार करता है, उससे विवाह करेगा, जीवन भर साथ रखेगा और समाज में उसे अपनी आधिकारिक पत्नी का सम्मान देगा। इस झूठे वादे पर विश्वास करके छात्रा उसके झांसे में आ गई। इसके बाद मार्च से जुलाई के दौरान आसियाना थाने के कमरे और किला चौराहे के पास स्थित एक किराए के कमरे में बुलाकर दरोगा ने लगातार उसका शारीरिक शोषण किया। घटना के करीब 1.5 महीने बाद दरोगा धर्मवीर शाही छात्रा को अपने साथ वाराणसी घुमाने ले गया। इसी यात्रा के दौरान छात्रा के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज और सबूत लगे जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। धर्मवीर शाही पहले से ही शादीशुदा था और उसका एक भरा पूरा परिवार था। जब छात्रा ने धोखेबाजी पर सवाल उठाए और तुरंत शादी करने का दबाव बनाया तो दरोगा का असली चेहरा सामने आ गया। उसने छात्रा के साथ मारपीट और गाली गलौज की और सीधे शब्दों में कह दिया कि तुम्हें सिर्फ मौज मस्ती के लिए रखा है, तुम मेरी पैरों की जूती के बराबर हो। इसके बाद उसने छात्रा को धमकी दी कि अगर तुम मुंह खोलोगी तो उसके पर्सनल फोटोज और उसके वीडियोस इंटरनेट पर वायरल कर दिए जाएंगे। 30 जुलाई 2026 की रात जब पीड़िता अपनी बीमार मां के लिए दवा लेने बाजार जा रही थी, तब अपोलो अस्पताल के पास दरोगा धर्मवीर शाही ने अपने साथियों के साथ उसकी गाड़ी पर जोरदार टक्कर मारी। आरोप के मुताबिक उसे जबरन कार में खींचकर बैठाया गया, बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह जख्मी हो गए। दरोगा ने उसका मोबाइल फोन छीन लिया
ताकि उसमें मौजूद व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, लोकेशन डेटा और आपत्तिजनक तस्वीरें डिलीट की जा सकें। जाते जाते दरोगा ने धमकी दी कि मेरी पहुंच ऊपर तक है। अगर अधिकारियों के पास गई तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जान से मार दूंगा। लहूलुहान और डरी सहमी पीड़िता ने हिम्मत नहीं हारी। वो सीधे डीसीपी सेंट्रल विक्रांत वीर के दफ्तर पहुंची और अपनी आप बीती सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी सेंट्रल ने तुरंत आसियाना थाने के एसएसआई धर्मवीर साई के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई। आरोपी दरोगा को तत्काल निलंबित कर हिरासत में ले लिया गया और पूरे केस की जांच एसीपी कैंट सुजीत दुबे को सौंप दी गई। कई बार मीडिया में ये सवाल उठता है कि क्या ये आरोप पूरी तरह सच है या केवल एक तरफा। आइए 3 बिंदुओं पर कानूनी और फॉरेंसिक विश्लेषण करते हैं। केस पुराना है, संबंध बनाने होंगे। आखिर कितना प्रामाणिक है ये आरोप। एक आम नागरिक के लिए पुलिस की केस डायरी और कानूनी प्रक्रियाएं अत्यंत जटिल होती हैं। एक पीड़ित छात्रा के लिए इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर ही कानून का अंतिम चेहरा होता है। दरोगा ने छात्रा की मानसिक स्थिति और कानूनी अज्ञानता का फायदा उठाया। एक इन्वेस्टिगेटर द्वारा केस की आड़ में ऐसी बातें कहना प्रशासनिक पावर की अनुचित इस्तेमाल की श्रेणी में आता है, जो फॉरेंसिक और परिस्थितिक के आधार पर 100% प्रामाणिक और संभव प्रतीत होता है। भारतीय न्याय संहिता वीएनएस की धारा 69 के तहत यदि कोई व्यक्ति धोखे से या शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाता है तो ये गंभीर अपराध है। क्योंकि धर्मवीर शाही पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए वो कानूनी तौर पर किसी दूसरी महिला से शादी कर ही नहीं सकता था। यानी उसके द्वारा दिया गया शादी का वादा शुरुआत से ही झूठा था। बनारस यात्रा के दौरान जब ये सच सामने आया तो यह कानूनी रूप से साबित हो गया कि छात्रा से सहमति धोखे और गलत बयानी से ली गई थी। इसलिए यह आरोप विधिक रूप से पूरी तरह से सही और मजबूत है। अपोलो अस्पताल के पास हमला करके मोबाइल छीनने का आरोप दरोगा के आपराधिक मंशा को दर्शाता है। एक अनुभवी पुलिस ऑफिसर जानता है कि मोबाइल में मौजूद व्हाट्सएप चैट, कॉल्स और लोकेशन डेटा कोर्ट में उसके खिलाफ अकाट्य साक्ष्य बन जाएंगे। साक्ष्य मिटाने की गरज से मोबाइल छीनना और डेटा डिलीट करना खुद आरोपी के अपराध बोध को सिद्ध करता है। एसीपी कैंट सुजीत दुबे की देखरेख में चल रही जांच में कुछ वैज्ञानिक साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है, जैसे जांच के नाम पर बार बार फोन, सीडीआर और आईपीडीआर डेटा, दोनों के नंबरों के बीच कॉलिंग फ्रीक्वेंसी और टाइमिंग की जांच, आधिकारिक जरूरत से ज्यादा देर रात कॉल्स की पुष्टि होना, थाने और कमरे पर शोषण, जियो फेसिंग और सेल आईडी लोकेशन, मोबाइल टावर लोकेशन मैपिंग, पीड़िता और दरोगा के मोबाइल की लोकेशन एक ही जगह पर मिलना, बनारस की सीक्रेट ट्रिप, सीसीटीवी फुटेज, फास्ट टैग और होटल रिकॉर्ड्स, टोल प्लाजा कैमरे और होटल एंट्री रजिस्टर चेक, बिना किसी सरकारी काम के दरोगा का छात्रा के साथ होना, 30 जुलाई का हमला और छिनैती, एमएनसी रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज, पीड़िता के शरीर पर चोटों की डॉक्टरी जांच और घटनास्थल के कैमरे, हमले और बल प्रयोग का फॉरेंसिक और चश्मदीद प्रमाण, डिलीटेड चैट्स और मीडिया, एफएसएल मोबाइल फॉरेंसिक डेटा एक्सट्रैक्शन, एफएसएल लैब द्वारा डिलीटेड चैट, फोटोज, वीडियो की रिकवरी, मिटाए गए डिजिटल साक्ष्यों का पुनः बहाल होना। लखनऊ का ये आसियाना प्रकरण सिर्फ एक दरोगा और एक छात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस व्यवस्था पर करारा थप्पड़ है जहां न्याय मांगने आई पीड़िता को ही दोबारा शिकार बना लिया जाता है। वर्तमान में आरोपी एसएसआई धर्मवीर शाही निलंबित है और पुलिस हिरासत में उससे कड़ी कार्रवाई और पूछताछ की जा रही है। एसीपी कैंट की निष्पक्ष जांच और फॉरेंसिक लैब से आने वाली मोबाइल डेटा रिकवरी रिपोर्ट्स इस केस में दरोगा की कलाई खोलने और पीड़िता को न्याय दिलाने में सबसे अहम कड़ी साबित होगी। क्राइम और इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हर सच्ची और गहरी विश्लेषित स्टोरी के लिए बने रहिए हमारे साथ।
सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द ट्रू क्राइम को।